तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए और एकदम शानदार वीडियो के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे जो भी फ्रेशर्स, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, जो क्लास 12 से इस टाइम पर ड्यू में एडमिशन ले रहे हैं, उनके सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। जितने भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, भैया पहले दिन क्या होता है कॉलेज के, भैया 1 अगस्त से हमारे ड्यू के कॉलेज खुल रहे, क्या होगा उस दिन पहले दिन, सब डिकोड करूंगा, सब बताऊंगा इसी वीडियो में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं भैया कॉलेज है क्या। क्या बात कर रहे हो भैया, ये तो हमें पता है कॉलेज क्या होता है। नहीं, आपको नहीं पता कॉलेज क्या होता है। कॉलेज इज समथिंग जो आपका हायर एजुकेशन डिसाइड करता है। ठीक है, जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना अच्छा आपकी रेपुटेशन, एक कह सकते हो आप, इमेज आपकी एक रहती है मार्केट में, आपकी मार्केट इन द सेंस आपकी सोसाइटी में। ठीक है, बट जिनको भी अच्छे कॉलेज मिले हैं, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनको भी कम कॉलेज मिले, टायर 3 टायर 2 कॉलेज मिले, साउथ कैंपस ऑफ कैंपस, आपको भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है कि इधर कर लें उधर कर लें। जस्ट लेट इट बी, क्योंकि कॉलेज डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉलेज टायर 2 टायर 3 से था, स्टिल दे अचीव वेरी ग्रेट इन देयर लाइफ। ठीक है, सो कॉलेज विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, योर एक्शंस विल। ठीक है, इस चीज का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। कॉलेज मिल गया हमें, कॉलेज में भैया पहले दिन क्या होगा, पहले दिन क्या होगा मुझे बता दो। बट उससे पहले समझ लेते हैं कॉलेज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, अभी तक आप क्लास 12th में थे, 11th में थे, वहां क्या होता था सीबीएसई में कि आपका ना एक पूरा साल होता था। साल में आपके 5-6 पेपर होते थे। मेजरली कौन से होते थे भैया, टर्म 1 के पेपर तो आपके अप्रैल में होते थे। सेकंड एग्जाम आपका होता है हाफ ईयरली, और एक मैं मान के चल रहा हूँ प्री बोर्ड होता है एक आपका, और फिर बोर्ड तो होता ही है 12th में। तो ये 4 पेपर मेनली होते हैं। ठीक है, अब कुछ स्कूल अपने हिसाब से कर लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। ये होते हैं ना, बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में कैसा होता है मैं बताता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, और यूनिवर्सिटीज को मैं कवर नहीं कर रहा हूं, बट हाँ मोस्टली इतना ही मतलब होता है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू द अदर यूनिवर्सिटीज टू, बट ये मैं ड्यू के हिसाब से बता रहा हूं। तो जितने बच्चे ड्यू के देख रहे हैं वो फटाफट लाइक जरूर ठोक देना नीचे, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। ठीक है, कॉलेज में क्या होता है भैया, 1 साल होता है हमारा। ठीक है, 1 ईयर, 1 ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स में हम बांट देते हैं। ठीक है, 6 मंथ्स में क्या होता है भैया, इसको हम बोलते हैं सेमिस्टर। ठीक है, ये जो 6 महीने का हमारा एक पीरियड होता है ना, हाफ ईयरली, इसको मैं बोलता हूं सेमिस्टर। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच सेमिस्टर हमारा एक एग्जाम होता है। ठीक है, एंड में एग्जाम होता है। ठीक है, हमारे हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स आर चेंज्ड इन एवरी सेमेस्टर। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम क्लास 12th में थे हमारे साथ क्या होता था, हमारे 3-4 सब्जेक्ट होते, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इको, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, उसी को हम पूरे साल पढ़ते थे। नहीं, यहाँ पे हर 6 महीने पे आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, आपके सब्जेक्ट चेंज होंगे। फिर क्या भैया, क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 6 महीने मिलेंगे हमें पढ़ने के लिए? 6 महीने भी नहीं मिलते। क्यों? 1 महीना एग्जाम होता है आपका। तो ये जो 6 महीने है ना, इसमें सिर्फ 5 महीने पढ़ाई होती है। 5 महीने में भी आपका कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वाइवा, उसमें टाइम जाता है। तो मेजरली आपको मिलते कितने, 4 महीने। तो भैया पढ़ाई कैसे करेंगे? डरना नहीं है, सिंगा अकेडमी बीकॉम चैनल पे आए हो ना, सब्सक्राइब कर लो, यहीं सारी पढ़ाई करवाऊंगा, यहीं पे बढ़िया से सीजीपी दिलाऊंगा। पुरानी वीडियो चेक कर सकते हो जाकर, जो बताया वही आया है पेपर में। ठीक है, चलो, सब्जेक्ट्स आर चेंज इन एवरी सेमेस्टर। ठीक है, हर सेमेस्टर में चेंज हो जाते हैं। मेजरली आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ डीएससी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ये मेन होते हैं 3 कंपलसरी। देन ऑप्शनल पेपर होते हैं आपके 4, जिसको हम बोलते हैं सेक। ठीक है, सब्जेक्ट स्किल एनहांसमेंट। देन देयर इज एईसी, एबिलिटी एनहांसमेंट। देन देयर इज आपका एक और होता है वैक। ठीक है, वैक होता है आपका कौन सा, वैल्यू एडेड कोर्स। एंड देयर इज जर्नल इलेक्टिव जी। ठीक है, ये 4 पेपर आपके अलग से होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली बीकॉम के लिए भी बता रहा हूं, बट हाँ और कोर्सेज के लिए भी वैलिड रहता है ये सब। ठीक है, ड्यू के अंदर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया कॉलेज। अब आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर। ठीक है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। भैया कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा, फिर एक पॉल साइंस अगर आपके यहाँ तो पॉल साइंस डिपार्टमेंट होगा, जर्नलिज्म है तो जर्नलिज्म होगा, साइंस है तो टेक डिपार्टमेंट होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट आपके होते हैं यहाँ पर। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, बोर्ड को करते हैं इरेज और बताता हूँ पहले दिन कॉलेज के क्या होता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने कर लिया बोर्ड को इरेज। अब मैं बताता हूँ पहले दिन भैया कॉलेज को क्या करना है। 1 अगस्त को आपका पहला दिन है। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं। भैया बैग ले जाना होता है, भैया क्या पहनना होता है, भैया क्या पढ़ाई होती है उस दिन, क्या भैया ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन में क्या होता है। 5 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा, सब क्लियर कर दूंगा, बने रहना। ठीक है, फर्स्ट डे। अब बहुत सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने देखी होंगी, मीम्स भी चलती हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, कुकड़ कमालदा, है ना, कुकड़ कमालदा। सबको लगता है कि भाई मैं कॉलेज में घुसूंगा, दोनों गेट खुलेंगे, मैं एंटर करूंगा एंड देयर विल बी ऑल पीपल डांसिंग अराउंड मी एंड देयर वुड बी सो मच फन एंड ऑल दैट सब। कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन को, थोड़ा आपके डायल्यूजनल फैंटेसीज को कम कर रहा हूँ। ठीक है, डिमोटिवेट मत होना भैया मैं पहले दिन जाऊंगा ही नहीं, इट विल रिमेन द सेम। आप जाओ ना जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो जाओ पहले दिन। क्या होता है भैया, ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है भैया, और दूसरा क्या होता है, डिपार्टमेंटल होती है। और चीज बता रहा हूं, एक डिपार्टमेंटल भी होती है और एक कॉलेज की भी होती है। ठीक है, ओरिएंटेशन में भैया क्या होता है, पहले दिन नहीं होगी तो दूसरे दिन होगी। ओरिएंटेशन होती जरूर है हर कॉलेज में। ओरिएंटेशन है क्या, ओरिएंटेशन में ये होता है कि आपको बताया जाता है कि ये कॉलेज है, यहाँ पर इतनी हमारी ग्रेडिंग है, नैक की, एनआरआईएफ की हमारी इतनी ग्रेडिंग है, ये हमारी एक्टिविटीज है, यहाँ से फेमस एलुमनाई, नोटेबल एलुमनाइज ये हैं, यहाँ पे ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। ठीक है, कि भाई ये चीजें होती है हमारे यहाँ। ओरिएंटेशन इज सिंपली जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज, नथिंग मच। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन द फैक्ट, भैया कुकड़े कमालदा कुछ नहीं होगा, बट एक चीज जरूर होगी, कुछ सोसाइटीज होती हैं। अब भैया सोसाइटीज क्या होती हैं, बताऊंगा, रुक जाओ। सोसाइटीज वाला टॉपिक अभी छोड़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब भैया बैग कैरी करना है नहीं करना है, योर विश। ठीक है, योर विश, साफ लिख रहा हूं, योर विश। बैग कैरी करना है कर लो, मैं एडवाइस करूंगा बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। जो भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं, खासकर दिल्ली में ह्यूमिडिटी रहती है, दिल्ली में बहुत ज्यादा, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है, ह्यूमिडिटी रहेगी। वाटर बॉटल कैरी कर लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, पानी मिल जाएगा कॉलेज में, हर कॉलेज में वाटर कूलर सिस्टम होता है, बट स्टिल कैरी योर ओन वाटर बॉटल। ठीक है, वाटर बॉटल आप कैरी करके चलना। ठीक है, बैग आपकी मर्जी है। पेन कॉपी, एक अच्छा लिसनर, मैं कहता हूं एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा अपने पास 3 चीजें रखता है, पेन, कॉपी और वाटर। ये 3 चीजें रखता ही रखता है एक अच्छा स्टूडेंट। क्यों, पेन लिखने के लिए, कॉपी जिसपे लिखोगे, वाटर कीप यू गोइंग। ठीक है, वाटर इज लाइक अ फ्यूल फॉर लाइफ। ठीक है, इट कीप्स यू गोइंग। ये चीजें आप ले जा सकते हो अपने साथ, नहीं ले जाना, यू आर जस्ट विजिटिंग द कॉलेज, लाइक कि मैं अभी विजिट कर रहा हूं, अपने पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, विजिट कर रहा हूं, फिर कल आऊंगा मैं आराम से बैग लेके, यू कैन डू दैट टू, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, योर सीनियर्स, यू विल फाइंड पीपल हु विल हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू योर जर्नी। ठीक है, उसमें अब आगे चलते भैया, बैग की बात हो गई, ओरिएंटेशन की बात हो गई। ठीक है, अब क्या करना है भैया, मजे करने हैं। और ये पहले दिन करो मजे, जितना हो सकता है ना नेटवर्क करो। नेटवर्क करने का मतलब क्या होता है, मीट पीपल। ठीक है, मीट पीपल, पूछो बेसिक क्वेश्चंस पूछो, क्या नाम है, कहां से आए हो, कौन से कोर्स के हो, बेसिक, मेक फ्रेंड्स। ठीक है, ट्राई टू ओपन अप। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो पहले दिन सिर्फ कॉलेज घूम के आ जाते हैं, मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक देम। अरे जाओ यार, लोगों से मिलो, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, उन सोसाइटी जो होती है, अभी बताऊंगा क्या होता है, उस सोसाइटीज के लोगों से मिलो, उनसे पूछो हाउ दे वर्क एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, ये करो। अब आते हैं फटाफट से सोसाइटी पर, बोर्ड को करते हैं इरेज। तो चलते हैं फटाफट से सोसाइटीज पर। सोसाइटीज, भैया ये क्या है सोसाइटी तो मैंने सोचा था कि ये जो मेरे आसपास के लोग हैं सब यही सोसाइटी होता है। कॉलेज में नई सोसाइटी कौन सी आ गई, बिल्कुल बेसिक में बता दूं क्या होती है सोसाइटी। सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स टू प्रमोट अ कॉमन एजेंडा। ये मेरी खुद की डेफिनेशन है। ठीक है, गलत हो सकती है बट सही है। ठीक है, नहीं होगी गलत। ठीक है, ये कहीं से निकाली नहीं है मैंने, खुद की बनाई हुई है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्या होती है सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट होती है। एसोसिएशन स्टूडेंट मतलब कि मिलके बनाते हैं स्टूडेंट्स, टू प्रमोट अ कॉमन एजेंडा, कोई भी कॉमन एजेंडा, जैसे एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, पता ही होगा आपको।
ठीक है, ऐसी आपकी अलग अलग सोसाइटी होती है, कॉमर्स एसोसिएशन होती है अलग अलग नाम से, ठीक है, आप जाओगे सर्च कर लो, ठीक है, अलग अलग है, कॉमर्स एसोसिएशन मिल जाएगी। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का अलग होता है, ठीक है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की अलग सोसाइटी होती है, ठीक है, इस तरीके की अलग अलग सोसाइटीज आपके हर कॉलेज में होती है। एक आपको जो मेजर कॉलेजेस में मिल जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में जो सोसाइटी आपको मिल जाएगी देखने को, दैट इज इनैक्टस, ठीक है। इनैक्टस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी फेमस, वेरी मच प्रैक्टिकल नॉलेज दे गिव यू, वेरी ब्रिलियंट सोसाइटी। अगर आपके कॉलेज में है DU में तो आप पक्का से इसमें अप्लाई करना, और होपफुली आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो यू विल गेन एन एक्स्ट्रा एडवांटेज ओवर द अदर्स जो नहीं हुए, ठीक है। इनैक्टस इज अ रियली ग्रेट सोसाइटी, ठीक है, इनैक्टस ज्वाइन करना है ना, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, अपॉन योर इंटरेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। मार्केटिंग सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, बहुत बहुत सोसाइटीज होती हैं। इनका काम क्या होता है? फाइनेंस प्रमोट करना। ये लोग करवाते हैं फेस्ट, ये लोग करवाते हैं आपका क्या कहते हैं, फेस्ट हो गया, फिर आपका ये इवेंट्स कराते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, इंटर सोसाइटी कराते हैं, इंट्रा सोसाइटी कराते हैं, ठीक है, इनसाइड सोसाइटी भी करते हैं कई बार इवेंट्स, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए वेबिनार्स कंडक्ट कराते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं। दे आर द वंस जो स्टूडेंट के वेलफेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, जब आप उनको ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने से भैया फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है भैया, एडवांटेजेस बता दो मुझे फटाफट से सोसाइटी ज्वाइन करने का, ठीक है, माइंड माई राइटिंग, ठीक है, एडवांटेजेस बता दो क्या है। एडवांटेजेस सबसे पहला प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। फिर दूसरा क्या है भैया, कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। तीसरा भैया क्या होता है, तीसरा क्या होगा, नेटवर्क बनेगा, ठीक है, आप लोगों से मिलोगे, ठीक है, लोगों से मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनसे दोस्ती करोगे, नेटवर्क बिल्ड होता है। ये तीन चीजें तो होंगी होंगी, बाकी आपको फील्ड नॉलेज मिलती है, ठीक है, फील्ड नॉलेज मिलती है। फिर उसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है जो कि होता है काम कैसे होता है, नो हाउस पता लगते हैं आपको, ठीक है, नो हाउस। मुझे जब मैं एक सोसाइटी में था देन आई गॉट टू नो कि फाइनेंस कैसे उठाते हैं कंपनी से, हाउ टू अप्रोच पीपल। मैं समझा कोल्ड DMs कैसे होते हैं, ऑल बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड इन अ सोसाइटी, ठीक है, मैंने अप्लाई किया, आई अप्लाइड इन सोसाइटी, गॉट सिलेक्टेड, वहां मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। देयर आई अंडरस्टूड हाउ द स्पॉन्सर्स आर अप्रोच, ठीक है, कैसे उन्हें लाया जाता है ऑन बोर्ड, कैसे उनका सारा काम किया जाता है, वो सब नो हाउ भी आपको पता लगते हैं कैसे काम होता है। एंड द सीनियर्स गाइड यू, एक आपके टीचर होते हैं जो पूरी सोसाइटी के ऊपर सुपरवाइज करते हैं, उनको हम बोलते हैं कन्वीनर, ठीक है। ये हो गया सोसाइटी का खेल। कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में तो आ गया भैया, कॉलेज में आ गया, अब थोड़े से ना मुझे गाइड कर दोगे आप भैया, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दो कि आगे मैं ऐसा कैसे करूं कि थर्ड ईयर में बाहर निकलूं और मैं बस राजा हो जाऊं एकदम, मैं बाहर निकलूं, कंपनी कहे भाई बेटा आजा मेरे पास, आजा मेरे पास आजा। ऐसा क्या करूं भैया फर्स्ट ईयर से ही कि मेरी थर्ड ईयर के बाद लाइफ सिक्योर हो जाए, फोर्थ ईयर के बाद मैं ऐसा हो जाऊं कि जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल परफेक्ट। बता देता हूं, बोर्ड इरेज कर देता हूं। आपने बोर्ड इरेज कर लिया, करियर पे आ जाते हैं, CAREER, करियर। भैया फर्स्ट ईयर है, अभी तो मजे करने दो। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत प्यारी गलती होती है, दे ट्रीट कॉलेज एज वेकेशन। बेटा आप छुट्टी पे नहीं आए हो, आप आए हो हायर एजुकेशन के लिए। कॉलेज इज फॉर हायर एजुकेशन, नॉट फॉर हायर फन। ये बात समझनी होगी आपको। इतने सारे बच्चे गलतियां करते हैं ना, वो मान के बैठ जाते हैं भाई हम तो आए मजे करने, हम मजे करेंगे कॉलेज लाइफ में, हमें ना पढ़ना है, ना हमें CGP देखनी है, ना हमें अपने करियर से मतलब, हम तो कॉलेज में आ गए सेटल। नहीं, आज की डेट में आप कहीं भी जाके देख लेना, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर जो मार्केट में है, जो अच्छे जो आपके एजुकेटर्स हैं, वो सब ये कहते हैं डिग्रीज आर नॉट इंपॉर्टेंट नाउअडेज, स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आपके हाथ में BCom BBA जो भी आपकी डिग्री है, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, कंपनी क्या करेगी आपका? सीधी बात है, राइट, सीधी बात है। तो इसलिए कह रहा हूं, डोंट ट्रीट योर कॉलेज एज वेकेशन, डोंट ट्रीट योर कॉलेज एज वेकेशन। छुट्टी नहीं मनाने आए हो कि मजे ही करने हैं पूरे दिन, मजे करो, मैं मना नहीं कर रहा। फन शुड बी योर
20 to 30% ओनली, रेस्ट शुड बी स्टडी। क्योंकि ये 3 साल के बाद ना, अभी तो आप कॉलेज में हो, जो रिश्तेदार पूछते थे ना अब बेटा क्या कर रहा है, वो 3 साल तो चुप रहेंगे, क्योंकि आप कह सकते हो मैं कॉलेज कर रहा हूं। जो लोग पूछते थे ना आपके पेरेंट्स से बेटा क्या कर रहा है जी, वो अब चुप रहेंगे। क्यों? 3 साल 4 साल आप कह सकते हो कॉलेज कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूं। उसके बाद क्या, चौथे साल में आप तीसरे साल में निकलोगे ना, फौरन फोन आ जाएगा, बेटा क्या कर रहा है। अब 3rd ईयर से पहले आना शुरू हो जाता है। मैं बताऊं आपको सही बात, 3rd ईयर से पहले आना शुरू हो जाता है, अब बेटा क्या कर रहा है, अब बेटी क्या कर रही है। दिस हैपेंस, इट इज आवर इंडियन सोसाइटी, इट विल हैपन। इसलिए बता रहा हूं पढ़ाई को सीरियसली लेना फर्स्ट सेमेस्टर से ही। जो 6 महीने के पेपर होते हैं ना, उस पहले 6 महीने के पेपर पे ध्यान देना। सीजीपी लेके आनी है आपका 80 to 70% आपको पढ़ाई करनी है। ग्राउंड से ज्यादा आप लाइब्रेरी में दिखने चाहिए, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी से ज्यादा ग्राउंड में खेल रहे हो ना, तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। सीजीपी जो आपको टारगेट करनी है, सीजीपी। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ग्रेडिंग सिस्टम। आपको क्लास 12 तक मिलते थे मार्क्स, ठीक है, आपको क्लास 12 तक मिलते थे मार्क्स। नाउ कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में होता है ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। आपको मार्क्स नहीं देते, ग्रेड मिलते हैं, ठीक है। ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस नहीं होता, सी फिर डी फिर एफ, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम प्लस क्रेडिट सिस्टम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, तो इसलिए ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड वाला क्रेडिट नहीं होता, नंबर पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। समझ जाओगे। और अगर लग रहा है भैया क्या होता है समझ नहीं आ रहा, कमेंट में डाल देना, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सीजीपीए भैया क्या है, बढ़िया रखनी है। सीजीपी हमेशा एम करना 7.5 से ऊपर ही आए, ठीक है। ग्रेटर देन एटलीस्ट 7 एंड एम फॉर 9। भैया पढ़ाएगा कौन, यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल है, सही कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिंगर एकेडमी बीकॉम सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक। यहां पर ही सारा फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियो मैं डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब दोबारा डालूंगा, ठीक है। अगर सेकंड ईयर की तो खैर डालूंगा ही मैं, नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट ईयर में अभी आए हो सेमेस्टर में, पूरा बीड़ा मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन मतलब। बस रोज जब भी वीडियो डालू ना, मेरी वीडियो देख लेनी बैठ के आपको, बस आपके सीजीपी बहुत आराम से 9 आएगी। जो मैं बता रहा हूँ फॉलो कर लो, 9 सीजीपी कहीं नहीं गई आपकी, ठीक है। सीजीपीए मिलती है, ठीक है। ये हो गया, वेकेशन की तरह नहीं लेना, क्या करना है फर्स्ट ईयर से एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे थे जो अपने क्लास 12th में क्या था ना, पैशन फॉलो करना चाहते थे। कैसा पैशन भैया, कि मुझे ना वीडियो एडिटिंग करनी थी भैया, बट 12th में था इसलिए मैं कर नहीं पाया। भैया एक्टिंग करनी थी मुझे, मैं कर नहीं पाया। भैया मुझे ना सिंगिंग करनी थी, मैं कर नहीं पाया। कॉलेज विल प्रोवाइड यू विद दैट अपॉर्चुनिटी। कैसे? सोसाइटीज होती हैं, ड्रामेटिक सोसाइटी हर कॉलेज में होती है, म्यूजिक सोसाइटी हर कॉलेज में होती है, ठीक है। डांस सोसाइटी हर कॉलेज में होती है, ज्वाइन करो, ठीक है। और उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इतने मेंबर होंगे, उसमें कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी, राइट। बहुत ही कोई लेम बच्चा होता है बिल्कुल ही काका का नहीं आता, ठीक है, उस चीज का, तो फिर तो उसे बाहर करना ही पड़ेगा, राइट। बट दे विल प्रोवाइड यू ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन दैट फील्ड, अगर आप चाहे एक्टिंग कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। सेकेंड, आपको लोग बहुत मिलेंगे, यू विल फाइंड पीपल ऑफ वेरी डाइवर्स कल्चर्स एंड नॉलेज। कोई बच्चा होगा जिससे आप मिलोगे, आपको पता लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा है वीडियो एडिटिंग में। फिर आपको पता लगेगा यार एक कोई बच्चा वो यूट्यूब करता है, यू विल फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट देयर। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आपको पता लगेगा ग्राफिक डिजाइनिंग करता है कोई बच्चा और आप यूट्यूब चलाते हो, तो आपको थंबनेल डिजाइनर मिल गया, ठीक है। यू विल फाइंड पीपल अराउंड यू, राइट। एक्सप्लोर करो, ठीक है, नेटवर्क करो। इसलिए बोलता हूं नेटवर्क करो। मुझे पसंद ही नहीं है वो बच्चे जो चुप रहते हैं। जितना बोलो, खुलो, इंग्लिश नहीं आती हिंदी बोलो। I don't like those introverted, shy people who just sits in a corner, attend classes, comes home back. मत करो भाई, मजे करो, लोगों से मिलो, बात करो, खेलो कूदो, आओ घर, क्लास अटेंड करो, ठीक है। थर्ड क्या करो, फॉलो पैशन, एक्सप्लोर, नेटवर्क, ठीक है। फॉलो पैशन, ठीक है, जिसको भी फॉलो या पैशन, ठीक है, जिसे भी पैशन फॉलो करना है, रह गया जिसका छूट गया, फॉलो कर लो अपना पैशन बढ़िया से। और भैया क्या करना है, फाइंड वेज टू अर्न भैया। क्यों पैसा क्यों कमाना है कॉलेज में? मेरे तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, तो मत कमाना। बट स्टार्ट फाइंडिंग, आई एम सेइंग फाइंडिंग, नॉट टू अर्न करना शुरू करना सेकेंड ईयर में। अभी फर्स्ट ईयर में क्या करना है, आपको सोचना है कि कैसे मैं अपनी जो स्किल्स है उन्हें बढ़ा सकता हूं और कैसे उन्हें मोनेटाइज कर सकता हूं।
हालांकि पहला साल जो होता है बच्चे का वो समझने में निकल जाता है कॉलेज को और उसके लोगों को, बट स्टिल ये जो मैंने गाइड दिया है आपको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी ग्रेट थिंग्स। कोई भी डाउट है कमेंट में बता दो, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना मेरे भाई, क्योंकि अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं एज यूजुअल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।